बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो के साथ मैं थोड़ी सी बिज़ी थी बिकॉज आई एम डूइंग सो मैनी लाइव्स एंड सो मैनी लाइव कुकिंग। सो उस वजह से मैं वीडियोस जो थी उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। बट होपफुली आई विल ट्राई टू मेक 3 or 4 वीडियोस अ वीक। That's a challenge. Yes, I'm going to do that. But let's see how much I will be able to do it. ये तो मेरी promises अपने साथ है। आई डोंट नो कितना बिजी होती हूँ और मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर आई एम ट्राइंग। तनाब ये बर्थडे पार्टी मेरी नीस और नेफ्यू उनकी 3 साल की बेटी की थी, तो उसकी थर्ड बर्थडे जो थी वो इस तरह से सेलिब्रेट की गई। भाई हेड्स ऑफ टू मम जिसने ये सारा थीम सोचा और उसको फिर प्लान किया और उसको कर भी लिया। हाँ जी। चले उस पार्टी की तरफ दोबारा जाते हैं। पहले ये क्योंकि अब ब्रिटिश फूडी फैमिली पार्टी पे इनवाइटेड हो और वो खाना ना अपने साथ लेके जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो हम अपने मशहूर ज़माना लाम पुलाव बना के लेके गए। तो उसकी रेसिपी ये हाजिर है। 1 लाम शोल्डर है, क्योंकि 1.5 kg मीट है। उसके अंदर 2 मीडियम अनियन और ये गरम मसाले, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और पूरा पल्प जो है वो गार्लिक का डाल के 4 गिलास पानी के अंदर उबलने के लिए 40 मिनट के लिए रख दिया। 40 मिनट जो है ना आपने भूल जाना है। और फिर 40 मिनट के बाद आपने जो है इसकी यखनी जो है उसको और बोटियों को सेपरेट कर लेना है। उतनी देर में जो दूसरी साइड है ना, हाँ जी, दूसरी साइड उस वहाँ पर आप दूसरी हांडी के अंदर जो है 1 अदद मीडियम अनियन लेके 1 कप ऑयल के अंदर उसको ब्राउन कर लें। तो ये मेरा 1.5 kg लाम शोल्डर था, तो मैंने 1.5 kg ही राइस जो थे वो इसके लिए यूज़ किए थे। जब मेरे अनियन इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया हल्का सा पानी का छींटा और फिर थोड़ी देर इसको लिड दे के पकने दिया था ताकि इसका कलर निकल आए, जो अनियन है उनका कलर। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो था ये मीट ये मैंने ऐड कर दिया इसको ताकि भुना जाए। और जब आप इस तरह से यखनी बना लेते हैं तो जो अनियंस हैं यखनी के और जो गार्लिक है वो इतनी सॉफ्ट हुई होती है कि जैसे ही आप मीट को भूनते हैं वो इसके अंदर खुद ब खुद गलना शुरू हो जाती है और बिल्कुल एक अच्छा सा जो है ना वो टेक्सचर बन जाता है। साथ में मैंने इसके अंदर 7-8 जो थी वो ग्रीन चिलीज तेज़ वाली वो काट के डाली और आधी टीस्पून जो थी वो मैंने ब्लैक पेपर की डाली। और सॉल्ट टू टेस्ट मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के सॉल्ट के डाल दिए थे, लेकिन आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालिएगा और फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें सॉल्ट। तो ज़्यादा का तो कोई वो मुश्किल हो जाता है। वो बड़ा कहते हैं आटा डाल दें ये डाल दें, नहीं, जो डल जाता है ना सॉल्ट ज़्यादा तो उसको एकोमोडेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके अंदर जनाब इसको मैंने अच्छी तरह से भुना। मुझे 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको भूनते भूनते, ताकि इसका कलर जो है वो लाम का वो डिफरेंट हो जाए, जो एक डार्क सा कलर होता है ना वो आ जाए। फिर उससे लाम का जो रंग है ना पुलाव का वो बहुत खूबसूरत आता है। इस स्टेज पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। आप किसी भी स्टेज पे जो है वो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ इसका जो मसला ज़्यादा है ना वो इसके कलर का होता है। अगर कलर खूबसूरत होगा पुलाव का तो आपका हाथ जाएगा उसको खाने के लिए, पर मेरे जैसों का तो हाथ वैसे ही चला जाता है खाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कलर अच्छा हो या ना हो, पुलाव हो। तो इसके अंदर ऐड की मैंने यखनी जो बनी हुई थी। तो जिस हिसाब से मैंने बताया है कि अगर मेरा 1 पान है राइस का तो मैं इसमें 1.5 पान जो है वो डाल देती हूँ पानी का, लेकिन अगर 2 पान है तो मैं 3 पान जो है वो पानी के डालती हूँ। तो इस तरह से मैं हिसाब रखती हूँ। मैं पानी राइस के वो जो 2 के हिसाब से डाला जाता है उस हिसाब से नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी काइंड चावल बन जाते हैं। तो जब मैंने यखनी डाल दी थी तो मैंने इसको यखनी को पकने दिया था, पूरा 1 और घंटा पकने दिया था। 40 मिनट में पहले पक चुका था लाम, 1 घंटा और पकने दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो थे भिगोए हुए चावल जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे वो ऐड किए। और उसके बाद जब दम देने के करीब आई तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो थी वो लेमन जूस की भी डाल दी थी। मैं हमेशा डालती हूँ, इससे चावल जो हैं वो आपके खिले खिले बनते हैं, वो जुड़े हुए चिपके हुए चावल नहीं बनते। और दूसरी
चीज़, अगर आपके चावल नीचे पैंदे में लग जाते हैं, नीचे जुड़ते हैं, तो बर्न हो जाते हैं, तो उसका इंतहाई खूबसूरत हल ये है कि आप जब इसके अंदर हल्का सा पानी हो तब इसको दम दे दें, और फिर 15 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके चावल जो है पैंदे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होंगे, और किसी किस्म का कोई चावल जो है वो ज़ाया नहीं होगा। ये 2 टिप्स आपको दी आज मैंने। चले, क्या याद करेंगे आप। तो जनाब लाम पुलाव रेडी हो गया है, तो इसको पैक करेंगे अपने डब्बों के अंदर और लेके जाएंगे पार्टी में, ताकि सब इसको इंजॉय कर सके। तो ये बनाया, इसके साथ जो था वो मैंने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो मैं बना के अपने साथ लेके गई थी बच्चों के लिए, ताकि वो इस चीज़ को इंजॉय कर सके। उन्होंने खुद बनाया था पालक पनीर, उन्होंने बीफ पुलाव बनाया था, साथ में नान थे। तो चलें आप मेरे साथ करें ये ड्राइव, क्योंकि हमें पहुंचना है वहाँ टाइम से, क्योंकि जितना देर होती जाएगी उतनी जल्दी जो है वो सनसेट हो जाएगा और बच्चे खेल नहीं सकेंगे, बिकॉज इट्स आउटसाइड, तो वेदर के साथ चलना पड़ता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह वेदर वाज सो नाइस, कोई बारिश नहीं हुई, इतनी कोई ठंड भी नहीं थी, और हम वेन्यू पे पहुंच गए। और जब मैंने जाके ये देखा, ऑनेस्टली इसको अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, कि मैं उसको बस अप्रिशिएट ही किए जा रही थी कि इतना खूबसूरत सेटअप। भाई क्रिएटिव होना चाहिए बंदे को, ऐसे खूबसूरत सेटअप तो मैं और कितनी एफर्ट है सेटअप के अंदर, आप अगर देखें ना, एक तो डिटेल, इतनी डिटेल है कि मैं वीडियो बना लेती थी और उसके बाद मैं दोबारा आती थी वीडियो बनाने के लिए कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती थी और फिर मैं दोबारा कुछ कैप्चर करती थी कि मैंने ये मिस कर दिया। तो दोनों मियाँ बीवी ने बहुत एफर्ट की। तो सारा जो डिज़ाइनिंग और सारी जो थीम वो मेरी नीस ने सोची हुई थी, पर लेबर तो मेरे नेफ्यू की थी। तो बोथ ऑफ देम डन अ वेरी गुड जॉब माशाल्लाह। तो इतना खूबसूरत सेटअप और इतनी डिटेल, इतनी डिटेल। मैं कर लेती हूँ सेटअप, पर इतनी डिटेल्स नहीं कर सकती। तो छोटी 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 चीज़ को जो है ना उसने माइंड में रख के तो पूरा सेटअप किया हुआ था। बैठने का जो तरीका है उसको डिफरेंट रखा हुआ था। ये बटरफ्लाईज जो थी, बेचारी थक गई, शाम तक उड़ उड़ के थक गई, फिर वो गिरती पड़ रही थी कि बस कर दो, साड़ी बैटरी बंद कर दो, असी बह जाइए। तो पर वो सोलर पे थी, जो जैसे जैसे सन जा रहा था तो उनकी भी बैटरी डाउन होती जा रही थी। तो केक काटने से पहले खाना खाया गया, इवन दो कि नीचे बर्नर्स लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो क्योंकि आउटडोर था तो इतना वो बर्नर अफेक्टिव नहीं थे। तो कहा गया जी खाना पहले खा लें, ये देखिए आप बबल्स हो रहे हैं अंदर, जो पालक पनीर बनाई गई थी। तो हमने कहा फूडी फैमिली को आप खाने का कहें तो वो पीछे रह जाए, परे हो जाओ, फिर पहले रोटी खा लेंगे हैं। इतने प्यारे छोटे छोटे से मेन्यू साथ में प्रिंट करके रखे गए थे। तो हर चीज़ में देख के कहती थी इसको संभाल के रख लेना, अगली पार्टी में यूज़ करेंगे, इसको भी संभाल के रख लेना, ये अगली पार्टी में हम यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर सर्विंग जो थे, प्लाटर जो जिस चीज़ पे सर्व किए गए थे वो भी वुडन के थे स्टैंड्स, और वो कोई, मैं कहती हूँ कोई अलग ही खूबसूरती लग रही थी हर चीज़ की। फिर ये ड्रिंक्स सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स डाल के और नॉर्मल जो है स्प्रिंग वाटर डाल के तो बनाया गया था। वो जूस इतना मज़े का वो जूस था। खुद से ये केक, कप केक, एवरीथिंग शी बेक हरसेल्फ। और बस ये डोनर्स जो थे वो लिए गए थे, बाकी हर चीज़ जो उसने थी वो खुद बेक की हुई थी। छोटे छोटे से मशरूम्स जो थे वो साथ हर चीज़ के रखे हुए। फिर अब मुझे लगता था कि मैं हर दफ़ा बना के चली जाती, और जब मैं कुछ खाने लगती तो मुझे लगता कि ये नई चीज़ है जिसको मैंने नहीं दिखाया था, फिर मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करती। बहुत 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 अच्छा सेटअप था। हमने तो उसको बहुत सारे सजेशंस दे दिए सारे सेटअप के ऊपर कि तुम अपनी केटरिंग शुरू कर दो, तुम पार्टी प्लानिंग जो है ना ले लो, तुम पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ किया करो, कि तुम कितना अच्छा तुमने ऑर्गेनाइज़ किया ये सारा कुछ। बहुत बच्चों ने इंजॉय किया पार्क में खेल खेल के, और हमने इंजॉय किया खाना खा खा के, केक खा खा के, और फिर मसाला चाय भी वो बना के लेके आई। क्या बात है, क्या बात है, कोई कुछ कभी रह नहीं गई थी। और फिर एक खूबसूरत सा जो था वो एनवायरनमेंट था, होल एनवायरनमेंट।
अच्छा, तो भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी से भी कहीं भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने इन बच्चों से सीखा कि किस तरह से जो है वो आप इतनी खूबसूरत पार्टी और इतने अच्छे तरीके से, वो भी एक पार्क में, कर सकते हैं। लगता नहीं था लेकिन किया है उन्होंने। ये जो पार्टी है ना पार्क में, मुझे तो सोच के ही कुछ होना शुरू हो जाता है कि पहले मैं इतना सामान कैसे रखूंगी। मैं पार्टी की डिटेल्स का बता रही थी, मशरूम देखे तो ये मैं स्नेल मिस कर गई। मैं वही बता रही थी कि इतनी छोटी छोटी डिटेल्स थी कि 2-3 दफ़ा करने के बाद आप फील करते थे कि अच्छा ये चीज़ आपने मिस की है, ये चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी ये देखिए स्नेल मशरूम के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, कितना हर चीज़ को सोच के, और फिर उसने पूरा उसको डिज़ाइन किया कि इस टेबल पे ये चीज़ जाएगी, उस टेबल पे वो चीज़ जाएगी। और फिर बैठने के लिए जो है वो मुझे ऐसे कुशन्स चाहिए, कलर स्कीम जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में सीखते रहते हैं, लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो चलते रहना चाहिए। तो मैंने बड़ा कुछ सीखा जनाब इस पार्टी से। मैंने कहा ले फिर अगली पार्टी मैं थ्रो करनी है तो मैं पार्क तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इतनी चीज़ें उठा के मैं पार्क तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं अपने गार्डन में कर लूँगी। तो अगली पार्टी जो होगी ना वो मेरे गार्डन में होगी, और हो सकता है आधी चीज़ें यही वाली जो है ना आप उसमें देख रहे हो। तो फिर ना कही होगी वही शवा चुक के यूज़ कर ली है भी, कफ़ायत शारी भी कोई चीज़ होती है। केक का टाइम हो गया है, बेटी को बुला बुला के केक कटवाया, वो केक काटने से पहले ही उठ के भागे। तो उन्होंने जनाब केक काट के, हमने कहा जी हमें तो देर हो रही है, हम जो ठहरे, हाँ जी तो आप केक काटे ना, हमारी मसाला चाय ठंडी हो रही है, तो हमने तो अपना केक खाना है मसाला चाय के साथ। तो केक भी उन्होंने वही थीम, वुड की थीम रखी हुई है और उसकी डोर्स लगाई हुई है केक की, क्या बात है। तो केक इतना मज़े का था, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत मज़े का केक जो था वो हमने खाया। और उसके साथ मसाला चाय भी, और चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। केक के बाद ना कोई गुंजाइश नहीं रही कि कुछ और भी खाया जाए। जैसे मैं बता रही हूँ ना हर दफ़ा मैं मिस कर जाती थी। तो ये देखे, ये वाली मशरूम जो हैंगिंग मशरूम्स थी ये मैंने मिस कर दी। कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मैंने किया ड्रिंक्स के ऊपर, और उसको जो ऊपर वाली डेकोरेशन थी, तो जैसे जैसे खाना खाते जा रहे थे ना वैसे वैसे आंखें खुलती जा रही थी कि अच्छा और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है। और खाने के लिए जो उन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स भी यूज़ की थी वो भी उन्होंने बहुत अच्छी यूज़ की थी। एक ही प्लेट नहीं थी जिसके अंदर आप खाएंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए थे, ताकि आपकी कोई चीज़ अगर आप मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहते तो सेपरेट सेपरेट में डाल के और उसको अच्छी तरह से खा लें। और अच्छा ये देखें आप, ये फिर मैंने मिस कर दिया, दोबारा कैमरा उठाया कि वो जो जार हैंग हो रहा है उसके अंदर एक एंजल है, तो उसको भी जो है वो सॉरी फेरी है, तो उसको भी मैंने जो है वो करना है। बहुत कुछ था। तो ये पम्पकिन्स थे, फिर ये जो लाइट बल्ब से हैं इसके अंदर मशरूम्स है। यानी मुझे नहीं पता था कि जब आप एक पार्टी को डिज़ाइन करने का सोच रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता था कि बस ये अगर मैंने मरमेड थीम कर लिया तो बस बलून के एक आर्च बना लो तो मरमेड थीम हो गई। नहीं भी, नहीं भी, नहीं भी। अगर आपने एक क्लासिक पार्टी थ्रो करनी है ना तो फिर ऐसा होना पड़ेगा आपको। मैं बता रही थी ना बेचारी बटरफ्लाइज भी थक टुट गई, उड़ उड़ के 3 घंटे हो गए थे उनको उड़ते उड़ते। तो वो कह रही थी हमारी जान छोड़ दो। हमने कभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, उड़ो। तो वो क्या कहते हैं ना, ताज बसंती, तो हम उसको घुमा रहे थे। इस तरह से हमारा दिन जो था वो इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई जिस तरह से बेचारों ने सामान उठा उठा के गाड़ी में रखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।